नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। सुबह की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सीमांचल में घुसपैठ को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। आज बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने घुसपैठ को लेकर एक बड़ा दावा किया है। साथ ही घुसपैठियों पर कार्रवाई का इशारा भी किया। लेकिन बड़ी बात यह कि मंत्री के दावे को जेडीयू के ही एमएलसी ने खारिज कर दिया है। बिहार के सीमांचल में घुसपैठियों पर एक्शन की तैयारी। बिहार के सीमांचल इलाके में लगातार घुसपैठ हो रहा है, जो देश के लिए खतरा है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने ये बात बड़ी ही बेबाकी से कही है। बांग्लादेश हो या फिर दूसरे जगहों से आने वाले घुसपैठिए लगातार सीमांचल के इलाके में अवैध तरीके से अपना ठिकाना बना रहे हैं। इनकी संख्या अधिक है, एक समुदाय की संख्या अधिक है। वहाँ पर उनके थ्रू बाहरी लोगों को ला करके और विदेशी पैसा लोगों को ला करके और वहाँ के लोकल जो स्थानीय उनको लगता है कि जमीन दूसरे का मैं बेचवा दूंगा तो लाख करोड़ रुपया हमको मिल जाएगा। इस लाभ में वो ये नहीं समझ रहे कि देश का नुकसान हो रहा है। वो देख रहे हैं कि हमको पैसा मिल रहा है और हमारे समाज के लोग आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत विचारधारा है और इस कारण से समाज में विकृतियाँ पैदा होगी, समाज में सामाजिक तत्व पैदा होंगे और देश के ऊपर खतरा होगा। ये मेरा काम। सरकार के द्वारा भूदान की जमीन हो, चाहे वो लाल पर्चे के जमीन हो, चाहे बास्केट पर्चे का जमीन हो, चाहे मठ की जमीन हो, ऐसे जमीनों पर उन दलालों का निगाह है, जिसको लेकर के एक फर्जी तरीके से बना के कागज बना करके वैसे बाहरी घुसपैठियों को दिया जा रहा है। घुसपैठी को बहुत सारे से मतलब नहीं है, वो जमीन का बहुत मात्रा नहीं समझते हैं, वो खरीद लेते हैं ऊंचे दाम पर और वहाँ पर बड़े बड़े हॉट मार्केट बाजार और संस्था बना करके उसके तहत वो रैकेट चलाने का काम करते हैं। इसको जानकारी मुझे मिली है। मेरी पार्टी और मेरा सरकार दोनों इस पर पहले पकड़ाएंगे, जब जांच चलेगा तो डरेंगे, आना बंद करेंगे। वैसे दलाल जो फर्जरी करने वाले लोग हैं उनको जेल भिजवाने का भी काम। ज्यादातर लोग कहाँ के हैं, क्या बांग्लादेश के हैं या फिर अन्य जगह? जब मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा तो मैं तो बता दूंगा। रैकेट में कौन लोग शामिल हैं? रैकेट में बिहार के लोग शामिल रहते हैं, बगल के दूसरे जिला के लोग शामिल रहते हैं, स्थानीय लोग शामिल रहते हैं। बिहार में घुसपैठ को लेकर मंत्री रामसूरत राय ने बड़ा दावा किया है, लेकिन जेडीयू उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखता। सख्त लहजे में जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने तमाम दावों को खारिज कर दिया। जमीनों पर, जिस भूखंड पर किस समुदाय किस धर्म के लोगों ने धार्मिक स्थल बना करके कब्जा कर रखा, उसकी भी लिस्ट सार्वजनिक कर देनी चाहिए। नंबर 2 ये कि निराधार तथ्यहीन बातें करके हमको नहीं लगता है कि कोई संजीदा और संवेदनशील व्यक्ति, केंद्र और राज्य की सरकार और दोनों एनडीए की सरकार और इस तरह की बातें, ये बड़ा। दरअसल बिहार के सीमावर्ती जिला किशनगंज में घुसपैठ को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों से जन भागीदारी की अपील की है। डीएम ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र में या गांव समाज में अगर अवैध घुसपैठिए या संदेहास्पद व्यक्तियों की सूचना मिलती है तो फौरन नजदीकी प्रशासन को सूचित किया जाए, ताकि प्रशासन उसकी जांच कर कार्रवाई कर सके। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने ये कवायद शुरू की है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। रेप केस में फंसे एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान की अग्रिम जमानत याचिका आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रिंस की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। प्रिंस पर पीड़िता पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया गया है। प्रिंस पासवान समस्तीपुर सीट से लोकसभा के सदस्य हैं। पीड़ित में मई 2021 दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और दिल्ली की अदालत के निर्देश पर पुलिस ने 9 सितंबर को प्रिंस पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सारण से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के फंड से खरीदी गई एम्बुलेंस एक बार फिर से सुर्खियों में है। एम्बुलेंस में मरीज के बदले शराब ढोने का मामला सामने आया है। एम्बुलेंस से 280 लीटर देशी शराब बरामद किया गया है।
एम्बुलेंस को मरीजों के लिए इस्तेमाल होना था, जिस एम्बुलेंस को मरीजों की जान बचानी थी, उस एम्बुलेंस में शराब ढोई जा रही थी। यकीनन ये बात पचने लायक नहीं है, लेकिन ये सच है। पकड़े गए इस एम्बुलेंस से 280 लीटर देसी शराब जब्त की गई है, जो 6 बोरियों में रखी हुई थी और आंख में धूल झोंकने के लिए उसे चादर से ढक दिया गया था। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से तस्करों की तरकीब काम न आई और शराब की खेप पकड़ी गई। एम्बुलेंस के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक एम्बुलेंस के बारे में जब चेकिंग की गई और एक सूचना भी प्राप्त हुई थी, तो वाहन चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस से जो है शराब ढो रहा था, तो उसको पकड़ लिया गया। चालक के द्वारा बताया गया कि वो जिस स्थान से इस शराब को लाया था और जिस स्थान उसको पहुंचाना था, उस संबंध में भी जानकारी दी गई है। और जो इसका सप्लायर था, जो रिसीवर था, उसको भी हम लोगों ने पहचान कर ली है। उस पर छापामारी की गई है उसको पकड़ने का। दरअसल जो एम्बुलेंस पकड़ी गई है, वो एम्बुलेंस 2019 में ही सारण से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के एमपी फंड से खरीदी गई थी। राजीव प्रताप रूढ़ी के सौजन्य से पंचायत एम्बुलेंस सेवा को दी गई थी, जैसा कि इस एम्बुलेंस पर भी साफ साफ लिखा हुआ है। मामला सामने आते ही राजीव प्रताप रूढ़ी खुद ही सामने आए और एम्बुलेंस को चलाने के लिए बनाई गई संचालन समिति के तमाम सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस गाड़ी को अवैध काम करने के लिए पकड़ा गया है। मैं बधाई देना चाहूंगा शासन को, पुलिस महकमे को, कि ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए उन लोगों ने त्वरित रूप से कार्रवाई की, तुरंत इस गाड़ी को जब्त किया। अवैध कार्रवाई हो रही थी, अवैध काम हो रहा था और ये पूरी समिति इसके लिए जिम्मेवार है। पहले एम्बुलेंस से बालू ढुलाई और अब एम्बुलेंस से शराब की तस्करी वाकई सिस्टम की संजीदगी पर बड़े सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वर्ण व्यवसायी के कर्मचारी को बदमाशों ने गोली मार दी है। ये बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, जहां स्वर्ण व्यवसायी के कर्मचारी को गोली मारी गई है। लूटपाट का विरोध करने पर गोली मारकर घायल कर दिया गया है। कर्मचारी की बहादुरी से लूटपाट की कोशिश नाकाम हुई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के पुरानी दुर्गा स्थान के नजदीकी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह स्वर्ण व्यवसायी दिलीप पोद्दार अपने कर्मचारी ओम प्रकाश के साथ दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 की संख्या में अपराधी आधम के और ओम प्रकाश से रुपए और सोने चांदी से भरा बैग छीनने की कोशिश की। ओम प्रकाश ने जब विरोध किया तो लुटेरों ने ओम प्रकाश के पैर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद भी ओम प्रकाश ने गहने और रुपयों से भरा बैग नहीं छोड़ा। इधर शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और बदमाश फरार हो गए। फिलहाल ओम प्रकाश का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। गली में जाने के लिए गए, एक सैलून का दुकान है, वहीं जो है एक रैंडम पीछे से मोटरसाइकिल से 3 आदमी था, समझे नहीं, 3 आदमी था और हमको बोला ए रुको, हम कहे ऐसे क्या रुको, बस वो हमको गोली चला दिया। लेकिन हम थैला हाथ से छोड़े। जब हम देखे कि पैर से बहुत ज़्यादा खून जा रहा है, तो इनको जो है हम झोला अथी पटक दिए, रोड पर लीजिए, झोला पकड़िए, हमको गोली लगा। हम दोनों हाथ से अपना पैर पकड़। और अब बात एक ऐसे गैंग की जो सीधा छात्रों के सपनों को चकनाचूर करता है। दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों के उम्मीदों को ध्वस्त करता है, उनके सपनों को चूर चूर करता है। हम बात कर रहे हैं सॉल्वर गैंग की, जो जूली को हीना बनाकर मोटी रकम वसूलता था। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर सॉल्वर गैंग के पूरे मैकेनिज्म को समझाएंगे। बिहार से लेकर यूपी और उत्तर पूर्व के राज्यों तक फैले इस मुन्ना भाई नेटवर्क की परतें जैसे जैसे उघड़ रही हैं, रैकेट के तार पूर्वोत्तर के अलावा कई दूसरे राज्यों से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। इन 15 एडमिट कार्ड्स को देखते हैं तो ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों के कैंडिडेट्स होना मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं। बीएचयू के बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा जूली ने इस मामले में कई खुलासे किए हैं।
पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि वो त्रिपुरा की रहने वाली हिना विश्वास की जगह नीट की परीक्षा देने पहुंची थी। दरअसल पुलिस को इस मामले में गुप्त सूचना मिली थी कि रविवार को सारनाथ के सेंट फ्रांसिस स्कूल में नीट की परीक्षा में सॉल्वर गैंग की मदद से कोई लड़की किसी और की जगह परीक्षा में बैठने वाली है। इसके बाद पुलिस ने एग्जाम सेंटर पर कड़ी पूछताछ और निगरानी की। सॉल्वर जूली से भी पूछताछ की गई, लेकिन उसने पुलिस टीम को गुमराह करने की कोशिश की। सबसे पहले हमें एक टिप ऑफ मिली थी। उस टिप ऑफ पे एक पर्टिकुलर सेंटर में ये जानकारी थी कि एक कोई गर्ल स्टूडेंट है जो किसी और के लिए इम्पर्सनेट कर रही है, यानी किसी और के नाम पे वो एग्ज़ाम दे रही है। इस टिप ऑफ पे हमारी जब टीम वहाँ पहुँचती है और उस लड़की से पूछताछ करती, तो इनिशियली उसने ये कह के हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी कि उसके पास आधार कार्ड भी है, बाकायदा उनके पास आधार कार्ड भी था जिसमें वही फोटोग्राफ था। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि हर अपराध करने वाला या किसी प्रकार का धोखा देने वाला व्यक्ति कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। तो इसमें भी कुछ चीज़ें हमें इनिशियल राउंड में मिली, जिसके आधार पर हम लोगों ने उनसे सस्टेन्ड इंटरोगेशन करा। तो ये पता चला कि उनकी मदर जो है वो पटना से आई हैं और वो किसी सॉल्वर गैंग के जो हैंडलर होते हैं उनके संपर्क में थी। उनसे उनको एक अग्रिम धनराशि भी मिली थी, लगभग 50,000 रुपए की। लाख चाहने के बावजूद जूली पुलिस की नजरों से बच नहीं पाई। उसने पुलिस को अपना फर्जी आधार कार्ड भी दिखाया, लेकिन वाराणसी पुलिस ने पक्की सूचना के आधार पर कड़ाई से पूछताछ की और सारे राज खुलते चले गए। पटना के बहादुरपुर के वैष्णवी कॉलोनी संदलपुर की रहने वाली जूली बीएचयू में डेंटल की सेकंड ईयर की छात्रा है और सेमेस्टर में टॉपर भी रही है। उसके पिता सब्जी बेचते हैं। यही टॉपर जूली त्रिपुरा की रहने वाली हिना की जगह एग्जाम देने पहुंची थी। बीडीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा, उसकी मदर, उसका भाई, यानी कि ये 3 लोग तो एक परिवार के हो गए। और इसके अलावा एक केजीएमयू में ऐसा एक व्यक्ति हमें हाथ लगा है, उसकी हमने कल गिरफ्तारी की है, जो फाइनल ईयर का छात्र था और केजीएमयू में वर्ष 2016 में उसने जो है एडमिशन लिया था, बाकायदा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन अब पुलिस को इस गैंग के मास्टरमाइंड पीके की तलाश है और वाराणसी पुलिस बिहार पुलिस के साथ मिलकर इस गैंग के दूसरे गुर्गों को सरगर्मी से तलाश रही है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र कुमार, पटना से अमित कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जमीन से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए डीसीएलआर कोर्ट को बिहार में विशेष अधिकार दिए गए हैं। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि जमीन से जुड़े हर छोटे मामले का निपटारा डीसीएलआर कोर्ट में होगा। राज्य में जमीन विवाद खत्म करने और उसके जल्द निपटारे के लिए सरकार विशेष पहल कर रही है। ट्रू है, सही है। उस परिस्थिति में अब डीसीएलआर को यह अधिकार दिया गया है और उसके तहत अब कल परसों से यह अधिकार उनको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा और ये बहुत सारे मामले डीसीएलआर के कोर्ट में ही निपटारा कर दिया जाएगा। ये बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। और अब मनरेगा से जुड़ी अच्छी खबर। बिहार में मनरेगा की मजदूरी जल्द बढ़ सकती है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बिहार सरकार ने मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को कहा है। बिहार सरकार ने कहा है कि मजदूरी 250 रुपए होनी चाहिए। फिलहाल मनरेगा मजदूरों को 198 रुपए मजदूरी मिल रही है। वहीं ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने बताया कि जल्द ही 10,000 इंजीनियरों की भी बहाली होगी। भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनसे और भारत सरकार में जो राज्य मंत्री हैं उनसे भी मैं मिला हूं और लिखित तौर पर आवेदन दिया हूं राज्य सरकार के तरफ से कि मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी बढ़नी चाहिए। कम से कम 250 रुपया प्रतिदिन होनी चाहिए, जो 198 रुपया मात्र मनरेगा के मजदूरों को मिलता है। देने का एक ये आया था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें। उसमें हम लोग का विभाग जो है
वो भी उसमें एक कदम आगे बढ़ा रहा है और लगभग हम लोग 10,000 के आसपास में रोजगार देने जा रहे हैं। और इंजीनियरों की इतनी बड़ी बहाली आज तक कभी हुई नहीं थी। आज इंजीनियरों की बहुत बड़ी बहाली जो है आज होने जा रही है। लोगों को रोजगार मिलेगा और खास करके लोगों को अस्थायी रोजगार मिलेगा। जमुई के बेलाटांड उत्क्रमित मध्य विद्यालय उस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब शिक्षक दिलीप मंडल और प्रभारी अभिलाषा कुमारी के पति मुन्ना रावत के बीच मारपीट हो गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल का पूर्व प्रभारी दिलीप मंडल घरेलू विवाद के एक मुकदमे में जेल गया था और जमानत पर बाहर आने के बाद उसने वर्तमान प्रभारी अभिलाषा कुमारी पर दबाव डालने लगा। इसी को लेकर दिलीप मंडल और अभिलाषा कुमारी के पति मुन्ना रावत आपस में भिड़ गए और दोनों में जमकर मारपीट हुई। कटिहार के आजम नगर में मेले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लाठी प्रतियोगिता के दौरान बिजली की पोल में आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट से लगी। हालांकि एहतियातन तुरंत ही दुकानों को खाली करा दिया गया और बिजली भी काट दी गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बिहार के सरकारी स्कूलों के आधे से ज्यादा छात्र बिना किताब के पढ़ने को मजबूर हैं। किताबें तो छप गई हैं, लेकिन क्लास 1 से लेकर 8 तक के ज्यादातर बच्चों के खाते में किताबों के पैसे नहीं पहुंचे। पैसे नहीं मिलने से बच्चे किताब नहीं खरीद पा रहे हैं। वहीं कुछ छात्र घर से पैसे लेकर किताब खरीद रहे हैं। ऐसे में उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 5 माह बाद भी बच्चों के खाते पर किताब के पैसे नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में अब स्कूल प्रबंधन की तरफ से कई जगहों पर किताब का इंतजाम तो कर लिया गया है, लेकिन बच्चे अब भी असमंजस में हैं कि किताब खरीदें तो कैसे खरीदें। बिहार की अगर बात करेंगे, तकरीबन 1.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 8 तक में पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें महज 45% बच्चों को अब तक पैसा मिला है। लेकिन अगर बात करेंगे राजधानी पटना की, तो पटना में भी कहा जा रहा है कि यहां पर भी 50% से ज्यादा बच्चे जो हैं किताब से वंचित हैं और किताब अगर छप भी गई है तो बच्चों के हाथ में नहीं है। किताब अभी तक नहीं लिए हैं, पैसा अभी गवर्नमेंट भेजे ही नहीं है, पर हम लोग को तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, इसीलिए मम्मी पापा से पैसे लेकर प्रिंसिपल सर स्कूल में बुक्स मंगवा दिए हैं, तो बुक स्कूल ही से ले रहे हैं। बच्चे अब तक किताब नहीं खरीदे हैं क्योंकि पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है। जरा हम स्कूल के हेडमास्टर हैं, उनसे ही बात करेंगे, लेकिन कुछ और बच्चे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि कितनी परेशानी हो रही, किताब नहीं है तो बताइए। किताब नहीं हो तो हम लोग का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है। हाँ। किस क्लास में? 6। कोई परेशानी हो रही है कि अभी हम लोग के पास बुक नहीं है। ये सरकार अभी हम लोग को बुक के पैसे नहीं खाता में भेजवाई है, तो कैसे ये तो करना ही है पूरा पढ़ाई हम लोग को, इसी के कारण कैसे भी करके तो पढ़ना ही है ना। क्या कहेंगे, ये विडम्बना है ना कि सरकारी स्कूल में बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, किताब के पैसे नहीं मिले। हाँ, ये ननिहालों का क्या कसूर है। अभी तो बीत गए हैं, अप्रैल से सितंबर का माह चल रहा है, 2 साल से स्कूल बंद था। इन बच्चों को 2 साल का किताब खरीदना है, पिछले साल का भी, इस साल का भी, लेकिन ये विडम्बना ही कही जाएगी, इनके खाते में पैसा नहीं आई है। तो मैं 31 अगस्त को पुस्तक विक्रेता से संपर्क कर विद्यालय में किताब मंगवा लिया हूँ और बच्चे जैसे जैसे घर में उनको पैसे की व्यवस्था होती है आके यहाँ से ले जाते हैं। एक वानगी है, बाकी स्कूलों ने क्या कराया होगा ये सरकार को पता करना होगा, लेकिन फिलहाल ये शुरुआत है। अब ऐसे में ज्यादातर बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर किताब तो खरीद रहे हैं, लेकिन अब भी इंतजार में है कि सरकार कब खाते पर पैसे भेज देगी। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।